कोरोना वायरस ने बीते कुछ समय में पूरी दुनिया में कहर बरपाया। कोरोना वायरस का अब एक नया वेरिएंट ओमिक्रॉन सामने आ गया है। इस वेरिएंट को लेकर सभी लोग चिंता और डर में जी रहे हैं। पूरे विश्व में ऐसा ही माहौल है। WHO ने कोरोना के इस नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को वेरिएंट ऑफ कंसर्न की श्रेणी में रख दिया है। कोरोना वायरस के इस नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के बारे में हम आपसे विस्तार से चर्चा करेंगे और बताएंगे कि आखिरकार ये वेरिएंट इतना खतरनाक क्यों है, वैक्सीन इसके लिए कितनी प्रभावकारी है और बच्चों पर कोरोना वायरस के इस नए वेरिएंट का क्या असर पड़ सकता है। इन सब सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ आज एक्सपर्ट हैं डॉक्टर चंद्रकांत लहरिया। ओमिक्रॉन के बारे में जो एक बात अभी फिलहाल हम जानते हैं वो यह है कि इसमें करीब 50 म्यूटेशंस हैं। उनमें से करीब 10 म्यूटेशन ऐसे हैं जो या तो पहले पाए गए, जैसे कि बीटा वेरिएंट में कुछ म्यूटेशन थे, अल्फा वेरिएंट, लैम्डा, इन सब में वो म्यूटेशन थे। और इसमें इस ओमिक्रॉन वेरिएंट में एक खास बात और देखी गई है कि म्यूटेशंस उन सेक्शंस में पाए गए हैं, स्पाइक प्रोटीन के उन सेक्शंस में पाए गए हैं जो वैक्सीन्स के एंटीबॉडी होते हैं उनसे जुड़ते हैं या रिसेप्टर से बाइंडिंग में काम आते हैं। तो इन सब बातों को साथ रखकर यह माना जा रहा है कि यह संभव है कि इसमें कुछ ऐसे लक्षण हों जिसकी वजह से या तो इम्यून एस्केप हो या वैक्सीन काम न करें या तेजी से फैले या लक्षण अलग आएं। लेकिन फिलहाल हम नहीं जानते हैं कि क्या वास्तव में जो बातें नजर आ रही हैं या जो बातें सोची जा रही हैं वो इस ओमिक्रॉन वेरिएंट में हैं। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि कोरोना वायरस के इससे पहले कई वेरिएंट ने दुनिया भर में अपना कहर मचाया था। कोरोना वायरस का डेल्टा वेरिएंट का प्रकोप अब तक दुनिया भूल नहीं पाई है। तो सवाल उठता है कि कोरोना वायरस के इस नए वेरिएंट पर वैक्सीन क्या असरदार साबित होगी? जहां तक वैक्सीन की बात आती है तो अब तक 4 वेरिएंट ऑफ कंसर्न हो चुके हैं, अल्फा, बीटा, गामा एंड डेल्टा। यह 5वां वेरिएंट ऑफ कंसर्न है। और हम यह जानते हैं कि जब भी कोई नया वेरिएंट आता है तो उसके खिलाफ जो उपलब्ध वैक्सीन होती हैं तुलनात्मक रूप से कम प्रभावकारी होती हैं। लेकिन वो सिर्फ तुलनात्मक रूप से होता है कि जैसे अगर मान लीजिए कोई वैक्सीन नॉर्मली क्लिनिकल ट्रायल में 80% प्रभावकारी मानी गई तो हो सकता है नए वेरिएंट के खिलाफ वो 70% या 65% रह जाए। लगभग यही परिस्थिति हमने डेल्टा वेरिएंट में देखी थी कि डेल्टा के खिलाफ वैक्सीन के द्वारा बनी हुई एंटीबॉडी कुछ कम प्रभावकारी थी, लेकिन वैक्सीन फिर भी प्रभावकारी रहे। भले ही वैक्सीन कुछ कम प्रभावकारी हों, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला है कि वैक्सीन पूरी तरह प्रभाव नहीं करेंगी। इसलिए हमें इस बात के लिए तैयार रहना चाहिए कि अगर वैक्सीन कम प्रभावकारी हैं तो हमें कुछ अन्य तरीके ढूंढने होंगे। अब भी हमारे देश के बच्चे वैक्सीनेटेड नहीं हैं, तो क्या बच्चों पर ये ओमिक्रॉन वायरस ज्यादा असर कर सकता है? स्कूल खुलने के वक्त क्या ऐसा सोचना सही होगा कि हमारे बच्चे कोरोना वायरस से सुरक्षित हैं? हमें याद रखना होगा कि वैक्सीन हमारे पास जो बहुत सारे टूल्स हैं उनमें से एक टूल है। संक्रमण बचाने के लिए तो हमारे पास फेस मास्क, फिजिकल डिस्टेंसिंग, हैंड वॉशिंग, अन्य टूल हैं। तो अगर हम सारे टूल्स के साथ देखें तो हमारे पास अभी भी पर्याप्त तकनीक है कि अगर नया वेरिएंट भारत में आ भी जाता है या दुनिया के किसी देश में आ भी जाता है तो हमें अगर एक टूल कम प्रभावकारी हो जाता है, जैसे कि वैक्सीन अगर कम प्रभावकारी हैं, तो निहायत जरूरी हो जाएगा कि फिर फेस मास्किंग, फिजिकल डिस्टेंसिंग, अन्य टूल्स पर ज्यादा ध्यान दिया जाए। इस वायरस से बच्चों पर में गंभीर बीमारी नहीं होती है। तो मैं दोहराना चाहूंगा कि यह वायरस सभी आयु वर्ग को समान रूप से संक्रमित करता है। तो संक्रमण की दर सभी आयु वर्ग में समान होती है, लेकिन जो गंभीर बीमारी होती है जिससे हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत है वो एडल्ट पॉपुलेशन में अधिक होती है, बच्चों में तुलनात्मक रूप से काफी कम होती है। बूस्टर डोज के बारे में बात करते हुए हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर लहरिया ने बताया कि दुनिया को बूस्टर डोज से ज्यादा जरूरत है अधिक से अधिक आबादी को वैक्सीनेट करने की। दुनिया के कुछ देश, अमीर देश बूस्टर शॉट लगाना स्टार्ट किए, लेकिन जब नया वेरिएंट उभर कर आया तो वही देश इतने घबरा गए। अगर बूस्टर शॉट इतना ही प्रभावकारी होता तो फिर वो परिस्थिति नहीं आती। हमें याद रखना होगा कि इस कोविड-19 पैंडेमिक में सबसे निहायत जरूरी है कि जो व्यक्ति जो ससेप्टेबल है या जो एडल्ट आयु वर्ग में आते हैं उनको पहला शॉट और दूसरा शॉट दिया जाए। उसके बाद बूस्टर शॉट का जरूरत है या नहीं वो आने वाला समय बताएगा। फिलहाल जरूरत इस बात की है कि सभी व्यक्तियों को, एडल्ट पॉपुलेशन को 2 शॉट दिए जाएं।
एक शॉट कुछ प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, 2 शॉट पर्याप्त जी। प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। तो ये बात तो साफ हो चुकी है कि कोरोना वायरस के नए वेरिएंट संभवतः आगे के भविष्य में भी आते रहेंगे और शायद वो खतरनाक साबित हो, शायद वो खतरनाक साबित ना हो। लेकिन कोरोना वायरस के इन सभी वेरिएंट से बचने का एक ही तरीका है, मास्क पहने, कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करें और सतर्क रहें, स्वस्थ रहें। कोविड-19 के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए आप दैनिक जागरण का YouTube चैनल सब्सक्राइब करें।